हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार बना के कर रहे होंगे, जैसा कि आने वाले महीने में हमारा एग्ज़ाम लगा है, ठीक है। और उसके लिए वो आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहिएगा, ठीक है। तो जैसा कि ये बता देते हैं जो लोग नए हैं उनके लिए, ये हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपका रेगुलर चलता है, उसकी कोई छुट्टी नहीं है एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो फिर भाई जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप ज़रूर, इसलिए मैं कहती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, हलाड़ा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हलाड़ा जो आपका उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा भाई हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। ये हमारा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपसे दिन पूछा जाए तो या तिथि पूछी जाए तो तिथि बहुत बार पूछता है, तो तिथि ये हमारा माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। माघ पूर्णिमा के दिन ये उत्सव आपका मनाया जाता है, ठीक है। और ये एक जो आपका उत्सव है तो ये रोशनी के त्यौहार दिवाली के समान होता है उनका। जैसे दिवाली होती है हम लोगों की, अपने लोगों की, वैसे इनका ये उत्सव होता है, दिवाली के जैसे ही होता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में और से भी बहुत अन्य उत्सव साजो आपका मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में हसर मनाया जाता है, डुंगारी भी मनाया जाता है, ये भी उत्सव हिमाचल प्रदेश का। मंडी भी वहीं का है, ठीक है। शिवरात्रि, नलवारी, फुलिच, कुल्लू, जगरा, नावलाद, ये आपके जो सारे हैं, आपने इसको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो ये आपके सारे हिमाचल प्रदेश में ही मनाए जाते हैं, ठीक है। उत्सव से रिलेटेड आपका बहुत बार पूछा गया है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना TOPS, ये आपकी पूछी जा सकती है इतना कि इसका फुल फॉर्म क्या है, की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी जो स्थापना है बच्चों वो आपकी 2014 में की गई थी, ठीक है। 2014 में की गई थी। अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ये था कि देश भर से पदक की संभावनाओं वाले व्यक्तियों की पहचान करना और उन्हें आगामी ओलंपिक और पैरालिम्पिक्स के लिए तैयार करना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य था। और इसके लाभ की अगर बात करें तो लाभ इसका ये था कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अरे सॉरी लास्ट बोल रही हूँ, अभी से कभी कहाँ से लास्ट हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता है? ये अशोक को जाना जाता है, ठीक है। किसको जाना जाता है?
अशोक को जाना जाता है आपका। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अशोक के आपके जो शिलालेख में सर्वत्र उसे देव नाम पिए और देव नाम पिए दसी अशोक के शिलालेख कहा गया है। ठीक है, जिसका अर्थ देवताओं का प्रिय होता है। ठीक है, अगर अशोक के शासन की बात की जाए कि उसने तो अशोक आपका 273 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना था। ठीक है, मतलब ये सिंहासन पर बैठा था और लगभग 4 वर्ष इसने शासन किया था। ठीक है, 200। ठीक है, इसका जो राज्य अभिषेक मतलब कि राजा तो बना दिया गया था, लेकिन इसको 4 वर्ष बाद उनका राज्य अभिषेक हुआ था। ठीक है, और अशोक जो थे तो अशोक आपके राजगद्दी पर बैठने से पूर्व अवंती का राज्यपाल था। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बारी पूछा गया। ये क्वेश्चन आपसे कई बार आपके बहुत से एग्जामों में आया है कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे। तो ये आपके कहाँ के थे, अवंती के राज्यपाल थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हम, और फिर ऐसा है कि ये तो हिस्ट्री है, यदि इनमें एक क्वेश्चन को छेड़ोगे तो आपके हज़ारों क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन हमें क्या प्रैक्टिस सेट कराना है, थोड़ा बहुत जान के चलना है और फिर या तो फिर वैसे कराऊँ, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका भारत में ग्रीष्मकालीन मौसम है। तो ग्रीष्मकालीन आपका क्या है, जायद। जायद आपका क्या होता है, जायद आपका जो होता है खरबूजा, तरबूज, जो आपके अप्रैल टाइम में नहीं तरबूज आते हैं मई जून में, वो होता है आपका जायद। ठीक है, इसकी मार्च में बुवाई हो जाती है आपकी और वही जून तक इसकी काट ली जाती है फसल। ठीक है, तो वो आपका जायद होता है। तरबूज, खीरा, केला ये सारे आपके जायद के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और रबी की फसल भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दी हैं तो बता ही देते हैं। रबी की फसल जो आपकी है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और ये मार्च में काट ली जाती है। जैसे गेहूँ हो गया आपका। ठीक है, आप कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों, राई, ये सारे आपके क्या हैं, रबी के फसल के अंतर्गत आते हैं। और रबी की फसल आपकी अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है। ठीक है, और खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ वर्षा काल की फसल है आपकी। खरीफ आपकी वर्षा काल की फसल है जो जून और जुलाई में बोई जाती है आपकी और अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत जैसे चावल हो गया आपका, धान नहीं होता, ज़्यादा पानी के लिए चाहिए होता है। बाजरा हो गया, रागी हो गई, मक्का होता है मई जून में जो होता है मक्का, तो बहुत पानी की आवश्यकता होती है गर्मियों में। मूंगफली हो गया आपका, कपास हो गया, पटसन, तम्बाकू आदि आपके क्या हैं, खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए हो गई फसलों पे चर्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये यहाँ उन्होंने किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी ये आपकी ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ने की थी। और ये इंपॉर्टेंट, इसी के साथ हमें 2 क्वेश्चन मिलना है। कब की थी, तो 1873 में की थी। 1873 में ज्योतिबा फूले ने किस समाज की स्थापना की थी, तो सत्यशोधक समाज की। ठीक है, तो 3 हो गए, सीधे से ही क्वेश्चन को पकड़ते हैं।
और थोड़ा सा इनसे जैसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो ज्योतिबा फूले का जन्म आपका, ये आपकी जो थी माली जाति में पैदा हुई थी, ठीक है। और उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। और इनकी पुस्तकें हैं ज्योतिबा फूले की जो 1873 में पुस्तकों का एक गुलामगिरी लिखी थी और दूसरी इनकी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है। और किसी भी जैसे अब ये तो आपका आता है हिस्ट्री में, तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं इसमें। और ज्योतिबा फूले आपकी कौन थी? तो ज्योतिबा फूले आपकी ज्योतिबा राय फूले ने अपनी पत्नी सावित्री बाई की सहायता से पूना में प्रथम बालिका स्कूल की स्थापना की। और ज्योतिबा फूले ये आपकी थी नहीं, थे हैं, क्योंकि नाम ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन ये क्या थी? जेंट्स थे। इसलिए मैं अभी तक थी कर रही थी कि आप लोग मुझे कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। देखना चाह रही थी कि किसने पढ़ा है किसने नहीं पढ़ा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देवप्रयाग में, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती हैं, देवप्रयाग में भागीरथी से आपकी कौन सी गंगा मिलती हैं? तो ये आपकी अलकनंदा मिलती हैं, ठीक है। इन्हीं तीनों को मिलने से आपकी गंगा बनती हैं, ठीक है। गंगा आपकी नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिम्मत से आपकी निकलती है, ठीक है। जो कि आपकी 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं, ठीक है। ये पूछा गया आपसे। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपकी गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है और देवप्रयाग में अभी तो हमने बताया ये गंगा के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। और जो हमसे अलकनंदा दिया है, तो अलकनंदा जैसे अलकनंदा नदी का स्रोत आपका बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंत हिम्मत से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। ये हो गया इससे रिलेटेड जानकारी। और एक चीज़ और है कि ये क्वेश्चन था जो गंगा वाला, वहीं पे चलते हैं। तो बांग्लादेश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ आपकी मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र नामक कोसी नदी बिहार का शोक कहा जाता है। जो गंगा नदी आपकी बांग्लादेश में मतलब मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। और जो आपकी कोसी नदी है तो इसको तो बिहार का शोक कहा ही जाता है, ठीक है। चलिए अब जनगणना से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस में कम है? ये आपकी बिहार में महिला साक्षरता सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम है और कितनी है? तो 51.5% है, ठीक है, बिहार में। और उससे आपकी अधिक जो है वो राजस्थान में है, ठीक है, 52.51 है। और सबसे ज़्यादा तो आपकी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 राज्य की मैं बात कर रही हूँ। तो आप लोग ये ना सोचें कि मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको उठा के बोला, नहीं, ये मैं 5 जो राज्य हैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है?
निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? ये बहुत चर्चा में रहे थे अभी कुछ टाइम पहले। तो किसे कहा जाता है भारत का फ्लाइंग सिख? तो ये मिक्का सिंह जी हैं आपके, ठीक है। तो ऑप्शन डी में हमें मिल गए मिक्का सिंह जी। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 नवंबर को हुआ था, 20 नवंबर 1929 को हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? तो लायलपुर में हुआ था, लायलपुर में हुआ था, ठीक है। और अब आपका गोविंदपुरा पाकिस्तान में हुआ है, ठीक है। इन्होंने 1962 में आपका एशियाई दौरान में एशियाई खेलों में आपके स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो मिक्का सिंह हैं भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट के रूप में ओलंपिक एथलीट स्पर्धा के फाइनल पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और रोम में 1960 में के ओलंपिक खेलों में इन्होंने 400 मीटर दौड़ में आपका मिक्का सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया था, ठीक है, चौथे स्थान पे रहे थे। ये चीज़ें आप लोग क्या है ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, इसलिए जो भी इससे रिलेटेड आया आप बार बार उसको पढ़िएगा ताकि भूलें नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ।